शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानिस्तः
श्रुतं मे मा प्रहसि रनेन धीते नाहोरात्रं संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं न अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो माद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
भविष्यत वृत्तिया गौण तत् मुख्यत्व नहीं युज्यते। जो द्वैत प्रतिपादक वाक्य है, कहीं की उत्पत्ति आकाश आदि उत्पत्ति कही गई, भेद करके कर्म करने के लिए कहा, उपासना करने के लिए कहा, ये जो द्वैत कहा गया वह परमार्थ नहीं। कर्मकांड में द्वैत को लेकर कर्म विधान किया गया, वो परमार्थ नहीं, गौण है। महाकाश घटाकाश आदि भेदवत ये बता दिया। उसमें श्लोक में दिया भविष्यत वृत्तिया गौण होता था, तो टीका में दिया श्लोकाक्षर उत्तर नहीं तत्रैव श्लोक सूचितम उदाहरण माह। पहले पृथत्व से गौणते प्रागुतम दृष्टान्त महाकाश घटाकाश आदि भेदवत। महाकाश घटाकाश भेद के समान गौण है। वस्तुतः महाकाश घटाकाश में भेद नहीं है, भेद प्रयोग किया जाता है, उपाधि को लेकर गौण प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ये जो भेद कहा गया कर्मकांड में वो गौण है। तो उसमें जो दृष्टांत दिया गौण है, तत्रैव श्लोक सूचितम उदाहरण। श्लोक में दिया भविष्यत वृत्तिया तद्गौण, यथा उदनम पचती थी भविष्यत वृत्तिया तद्वत। ये हो गया था जैसे आगे पकने के बाद उदन कहा जाएगा, पहले से उदन पचती कहते और गौण प्रयोग, तंडुले में उदन प्रयोग गौण प्रयोग। आगे इसी प्रकार आगे क्या कहेंगे, उत्पत्ति आदि श्रुति तो कहेंगे वाक्य। उत्पत्ति आदि श्रुति यत वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, आकाश आदि उत्पत्ति वाक्य। ये जो वाक्य के द्वारा आगे महाकाश घटाकाश के समान भेद कहेंगे। आगे जो भेद कहेंगे उसको अभी पहले जो आगे कहा जाएगा, पहले कर्म वाक्य में उसको कह दिया। आगे उत्पत्ति के लिए उत्पत्ति वाक्य है, आकाश आदि उत्पत्ति वाक्य है। आगे जो उत्पत्ति आदि वाक्य है वो घटाकाश के महाकाश के स्थानीय भेद है, गौण वास्तव नहीं। जो कहा जाएगा उसको पहले कर्मकांड में कह दिया। जैसे तंडुला में उदन शब्द कह दिया, आगे उदन का बनेगा। इसी प्रकार अभी कर्मकांड में आगे जो भेद कहा जाएगा, घटाकाश महाकाश आदि के समान भेद कहा जाएगा, वो पहले बता दिया है, वो गौण है। भविष्यत वृत्तिया तद्वत। नहीं भेदवाक्यानां कदाचित अभी मुख्य भेदार्थत्वम् उपपद्यते। भेदवाक्य भेद को कथन करने वाली जो वाक्य है श्रुति वाक्य भी हो, कदाचित अभी मुख्य भेदार्थत्वम् उपपद्यते। मुख्य भेद अर्थ यस्य वाक्य से, ये सब वाक्यानां तानि वाक्यानि मुख्य भेदार्थानि। उस वाक्य में मुख्य भेदार्थकत्व, भेद वाक्य में मुख्य भेदार्थकत्व नहीं। भेद को कहने वाले वाक्य है किंतु उसमें मुख्य भेद नहीं, गौण भेद है। मुख्य भेदार्थत्व नहीं उपपद्यते। क्यों नहीं है? स्वाभाविक अविद्यावत प्राणी भेद दृष्टि अनुवादित्वाद आत्मभेद वाक्यान। जो स्वाभाविक है उपदेश के बिना ही अज्ञान से सिद्ध है। अविद्यावत स्वाभाविक की जो अविद्या अनादि है, अविद्यावत प्राणी अविद्वान, अविद्यावत प्राणी भेद, प्राणियों में भेद दृष्टि होती है। प्राणियों की जो भेद दृष्टि, सारे प्राणी भेद दृष्टि सब, उसको कोई उपदेश करने का नहीं, भेद सबको दिखता है। जो भेद दृष्टि प्राणियों की, अविद्या वाले प्राणी, उनके जो भेद दृष्टि और भेद दृष्टि अनुवादित्वाद, भेद दृष्टि को अनुवाद करने वाले वाक्य भेद वाक्यानाम अनुवादित्वम, भेद दृष्टि अनुवादित्वम। अविद्यावत प्राणी भेद दृष्टि, अविद्यावत जो प्राणी स्वाभाविक है अविद्या, इस अविद्या वाले प्राणियों की जो भेद दृष्टि उसके अनुवादी है, अनुवादित्वाद। कौन भेद वाक्यानाम? हाँ, आगे दे दे आत्मभेद वाक्यानाम। आत्मभेद कथन करने वाले वाक्यानाम प्राणी भेद दृष्टि अनुवादक। अनुवादक होने से मुख्य अर्थ नहीं है, प्रमाण नहीं है। टीका में भेदस्य अपूर्वत्वादि अभावात् न वाक्यानां तत्परत्वम। भेद कथन करने वाले वाक्य है, अभेद कथन करने वाले भी वाक्य है। दोनों यदि श्रुति वाक्य है तो भेद वाक्य मुख्य भेदार्थ को क्यों नहीं होगा?
क्या अद्वैत वाक्य मुख्य अद्वैत अर्थ का नहीं? भेद वाक्य मुख्य भेदार्थ क्यों नहीं होगा? इसलिए भेद से अपूर्वत्वादि अभावात। भेद अपूर्व नहीं, अपूर्व अज्ञात हो तो उसमें तात्पर्य मानी। अपूर्व नहीं, अद्वैत तो अपूर्व है। अद्वैत कोई पहले से किसको मालूम नहीं है, उपदेश से। उपदेश के बिना अद्वैत नहीं, अपूर्व है। अद्वैत ज्ञापक होता है, अद्वैत अज्ञात ज्ञापक होता है शास्त्र। एक अपूर्व और आदि से पुरुषार्थ, तो भेद कोई पुरुषार्थ नहीं। अद्वैत तो पुरुषार्थ, अद्वैत ज्ञान से द्वैत निवृत्ति मुक्ति मोक्ष है। भेद ज्ञान से कुछ नहीं होता है। पुरुष अपूर्वत्व आदि अभावात, भेद में अपूर्वत्व आदि से पुरुषार्थ तो नहीं, अभाव है। होने से क्या हुआ? न वाक्यानाम तत्परत्व, भेद वाक्यानाम तत्परत्व न, भेद परत्व न, उसमें तात्पर्य नहीं। अपूर्व नहीं, अपुरुषार्थ नहीं, उसमें तात्पर्य नहीं। तो तत्पर नहीं होने से क्या होगा? तत्परा तत्परश्च तत्पर वाक्य बलवती न्यायात। ये न्याय है। कोई वाक्य तत्पर कहे सार्थ में तात्पर्य, कोई वाक्य जो वाच्यार्थ है उसमें उसका तात्पर्य नहीं। तत्परम यस्य वाक्य से वाच्यार्थ परक वाक्य एक है, वो तत्परक। और जो तत्परक ने अतत्परक वाच्यार्थ में उसका तात्पर्य नहीं। विषम भुक्ष ये वाक्य तत्परक नहीं। विष खाओ पिता कहते पुत्र को, पुत्र शत्रु के घर में भोजन करना जाता है, जाने के लिए पूछता है, पिता कहते विषम भुक्ष, विष खाओ। तो विष खाओ का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, वो तो शत्रु घर में भोजन से निवृत्त होने के लिए। तो अतत्पर वाक्य है। एक वाक्य तत्पर के अतत्पर, दोनों में तत्पर अतत्परयोश्च वाक्य हो। तत्पर वाक्य बलवत, तत्पर अतत्पर वाक्य दोनों में तत्पर का वाक्य बलवान। जो स्वार्थ में तात्पर्य हो बलवान, जो तत्पर का नहीं तो गौण वाक्य वो बलवान नहीं, उसके वाच्यार्थ को छोड़ देना पड़ता है। इतने न्यायाद। तो फिर अद्वैत वाक्य स्वार्थ में तात्पर्य होने से अखंड वाक्यार्थ से व सामंजस्यम, वही समीचीन है। अखंड वाक्यार्थ, अखंड वाक्य का अर्थ अद्वितीय, अद्वैत वही सामंजस्यम। अद्वैत वाक्या नाम अपनी कथम अद्वैत तात्पर्य, तद्वै भेद वाक्य का भेद में तात्पर्य नहीं कह दिया, तो अद्वैत वाक्य भी अद्वैत में तात्पर्य क्यों क्या होगा? इत्याशंक्य अपूर्वत्वात् उपपत्तिमत्वात् से क्या? अद्वैत वाक्य में ही विशेष अपूर्व है, अज्ञात है। पहले किसको अद्वैत ज्ञात नहीं, उपदेश के पहले, वेदा वाक्य के पहले अपूर्व है, अज्ञात है। और उपपत्ति में उससे युक्ति भी है, उपपत्ति मत्वात् से युक्ति उसमें है। अद्वितीय जैसे आकाश एक है, एक होकर के अनेक जैसे लगता है, दिखता है उपाधि के कारण। ऐसे में एक होने के व्यवहार हो सकता है उपाधि को लेकर के। एक चंद्र के प्रतिबिंब में अनेक चंद्र का व्यवहार हो सकता है, होता है, युक्ति है। इसी प्रकार यहाँ अनेक देहादि विभेद से, देह भेद से अनेक दिखता है, किंतु वस्तु तो चेतन है कि आकाश के समान। युक्ति इत्याह यह च उपनिषत्सु उत्पत्ति प्रलयादि वाक्य जीव परमात्मनोर एकत्वमेव प्रतिपिपादयिषितम्। यहाँ उत्पत्ति आदि यतो वैमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिशमिष्यन्ति तद ब्रह्म कह करके उसका भृगुवल्ली में तैतृपनिषद आया। उत्पत्ति प्रलयादि वाक्य, उत्पत्ति प्रलय यत् प्रयन्ते जिसमें लीन हो जाते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलयादि वाक्य है। वाक्य ही जीव परमात्मा और एकत्वमेव प्रतिपिपादयिषितम्। सब एक अद्वितीय ब्रह्म से उत्पन्न है, फिर उसमें लीन हो जाते, एक तादात्म्य में प्राप्त करते, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है। एकत्वमेव प्रतिपादयितुम, इष्ट प्रतिपादन करना इष्ट है श्रुति के द्वारा। अब कैसे तत्वमसि, तत्वमसि का एकत्व का उपदेश है। और अन्य असो अन्य अहम अस्मिति न सवेद, जो मानता असो उपास्य मेरे से भिन्न, मैं उपासक भिन्न हूँ, ऐसा जो उपासना करता है न सवेद, वो नहीं जानता, ठीक है, अज्ञानी है। इत्यादि भी श्रुति वाक्य के द्वारा एकत्वमेव प्रतिपादयितुम इष्ट, एकत्व प्रतिपादन करना श्रुति का तात्पर्य है। श्रुति का तात्पर्य अद्वैत में है, ये दिखाया। टीका में अद्वैतम तावत मानांतरागोचरत्वात्,
अपूर्व 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 नहीं क्या अपूर्व अपूर्व क्या है? द्वैत है प्रमाणांतर का विषय, प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है, दिखता है अनेक प्रकार, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो दिखता है वो अद्वैत अपूर्व नहीं है। किंतु अद्वैत किसी प्रमाण का विषय नहीं। अद्वैतम धावत मानांतर गोचर अन्य प्रमाण का विषय ही नहीं है, इसलिए अपूर्वम। एकमेवा द्वितीयमिति प्राग अवस्थायां ब्रह्मा द्वितीयम श्रुतम। सृष्टि के पहले सदैव समेदम अग्र आसीत, एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, स्वगत सजातीय विजातीय कोई भेद नहीं, एक अद्वितीय। प्राग अवस्था है सृष्टि के पूर्व अवस्था में ब्रह्म अद्वितीयम श्रुतम, अद्वितीय ब्रह्म श्रुति में कहा गया। आगे फिर सृष्टि आकाश आदि सृष्टि करके तदेव इदम सृष्टवा, जगत सृष्टि करके तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, सृष्टि करता ही कार्य में प्रविष्ट हुआ जीव रूपेण। प्रविशत इति श्रुतेर अनुप्रविष्टम जीव अभिलप्यते, जीव अनुप्रविष्ट है सब सर्व ईश्वर जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति, जीव रूप से प्रविष्ट है कार्य में। तत्सृष्ट तदनुप्रय, जो सृष्टि करता है वही प्रविष्ट हुआ जीव। तेन जीवस्य ब्रह्मताम संभवती, ये सृष्टि करता है जीव रूप से प्रविष्ट हुआ, ये उपपत्ति है। जीव में ब्रह्मता ब्रह्मत्वम, ब्रह्मता संभवती, ब्रह्मता कोष्ठ में रखा है क्या? अनुसार नहीं चाहिए, ब्रह्मता संभवती। ब्रह्मताम पाठ है, कोष्ठ में ब्रह्मता है, वही चाहिए। जीव से ब्रह्मता, ब्रह्मता का तो ब्रह्मत्वम ब्रह्माभिन्नत्वम संभवती इति उपपत्त्यापि, युक्ति से भी श्रुतेर अद्वैतार्थत्वम गम्यते। श्रुति अद्वैतार्थक, अद्वैत में उसका तात्पर्य है, ये निश्चित होता है। सृष्टियादि श्रुतीनाम तात्पर्य अद्वैत तात्पर्य, आगे कहेंगे जो सृष्टियादि सृष्टि प्रलय आदि श्रुति है, आकाश आदि की सृष्टि कहने के लिए वाक्य है, उसका उनका तात्पर्य अद्वैत में नहीं, अद्वैत में तात्पर्य है, सृष्टि आदि में नहीं है। सृष्टि आदि श्रुति नाम स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, अभी तो अद्वैत में तात्पर्य, न सृष्टि आदि सृष्टि इत्यादि में तात्पर्य नहीं, ये अनंतर में वह वक्यते आगे कहेंगे, इसलिए अभी विस्तार नहीं करते, आगे कहेंगे कैसे सृष्टि आदि वाक्य है और सृष्टि में तात्पर्य नहीं, अद्वैत में तात्पर्य, आगे कहेंगे। तस्मात् अद्वैते श्रुते तात्पर्यात् तदर्थ शिव तात्विकता इत्यर्थ, इसे श्रुति का तात्पर्य अद्वैत में अपूर्व है और युक्ति है और पुरुषार्थ है होने से तदर्थ अद्वैत ही तात्विक, तदर्थ शिव तात्विकता, तदर्थ अद्वैत ही तात्विक है, उसमें तात्विकत्व रहेगा। श्रुति और उपपत्ति न केवल उपपत्तिरेव अद्वैत श्रुते तात्पर्य, किंतु नवकृत अभ्यासादपि, श्रुति में श्रुति का तात्पर्य काल युक्ति हो जाने से इतने नहीं, केवलम उपपत्तिरेव अद्वैत श्रुते तात्पर्य, अर्थवाद उपपत्ति च श्रुति तात्पर्य ग्राहक लिंग में एक उपपत्ति है, एक अभ्यास भी है, किंतु नवकृत अभ्यासादपि, 9 बार अभ्यास किया तत्वमसि तत्वमसि कह करके चांदोग्य में, अभ्यास भी तात्पर्य ग्राहक लिंग है, तात्पर्य ज्ञापक चिन्ह है, लिंग है। इसे श्रुति का तात्पर्य निश्चय होता है, जो बार बार कहा जाता है क्या तत्वमसि अन्नमसि आया। भेद दृष्टि अपवादाच श्रुतिर अद्वैत तात्पर्य प्रतिभाति क्या, और भेद दृष्टि की निंदा की गई, भेद दृष्टि निंदा की मतलब वो निषिद्ध साथ में तात्पर्य नहीं, भेद पर वाक्य, भेद पर का वाक्य का साथ में तात्पर्य नहीं, तात्पर्य होता तो उसका अपवाद निंदा उसकी नहीं होती। भेद दृष्टि अपवादाच, अभ्यास के लिंग हुआ, अभेद दृष्टि की निंदा की गई, अर्थवाद है। अद्वैत तात्पर्य प्रतिभाति, श्रुति का तात्पर्य अद्वैत में, श्रुते तात्पर्य अद्वैत प्रतिभाति क्या, अन्य असौ अन्यो अस्मि अहमस्मिति न सवेद इत्यादि भी, आदि शब्द न अद्वैतवादिनी
द्वैत निषेधिनी च वचनांतराणी गृह्यन्ते। बहुत वाक्य है अद्वैत कथन करने वाले एकमेव द्वितीयम ब्रह्मैव इदम् इत्यादि बहुत वाक्य है। अद्वैत को निषेध करने वाले मृत्यु से मृत्यु में आपनोति, यह अद्वैत नानैव पश्यति, बहुत वाक्य है। नेह नानाति किंचन वचनांतराणी, ये सब ग्रहण होता है। एकत्वमेव प्रतिपिपादयिषितम् इति पूर्वेण संबंध। तो हाँ, तत्त्वमसि इत्यादि अहमस्मीति न सुवेद इत्यादि भी एकत्वमेव प्रतिपिपादयिषितम्, उसके पहला आया जीव परमात्मनोर एकत्वमेव प्रतिपिपादयिषितम् तत्त्वमसि अन्योस्वहम् इत्यादि भी एकत्वमेव प्रतिपिपादयिषितम् इति पूर्वेण संबंध। इनसे एकत्व ही प्रतिपादयितुम् इष्ट है। एकत्वे श्रुते तात्पर्य सिद्धे, श्रुति का तात्पर्य एक सिद्ध हुआ। तृतीय पाद अवस्तंभेन, तृतीय पाद को आश्रय करके वह गौण है, भविष्य वृत्तिया गौण तत् फलितमा अतः उपनिषत्सु एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादयिषितम् भविष्यति। यहाँ गौण के लिए कह दिया, आगे सामान्य पहले बता दिया महाकाश घटाकाश के स्थान पर गौण है द्वैत, और आगे द्वैत उत्पत्ति आदि वाक्य के द्वारा द्वैत कहा जाएगा, महाकाश घटाकाश के स्थान द्वैत कहा जाएगा। वो जो भविष्य में द्वैत कहा जाएगा उसको पहले वास्तव अद्वैत होने पर भी पहले भी कर्मकांड वाक्य के द्वारा द्वैत कह दिया, वो गौण ये पहला आ गया था। अब यहाँ दूसरे प्रकार कहते हैं, दोनों बार टिप्पणी में दिया भविष्यद्वृत्त्या इत्यस्य अर्थांतरमाह, अन्य प्रकार से भविष्यद्वृत्त्या तद्गौणम। अतः उपनिषत्सु एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादयिषितम् भविष्यति। अभी अलग प्रकार है, पहले आगे द्वैत कहेंगे श्रुति आदि वाक्य के द्वारा, पहले गौण। अभी कहते आगे श्रुति के द्वारा एकत्वं प्रतिपिपादयिषितम् भविष्यति, प्रतिपादयितुमिष्ट आगे कहेंगे, आगे एकत्व कहा जाएगा। इति भाविनीम एकत्व वृत्ति में आश्रित्य, भविष्य में होने वाले एकत्व वृत्ति को आश्रय करके लोके भेद दृष्टि अनुवाद गौण वैत्य अभिप्राय। लोक मतलब लोक में जो भेद दृष्टि, लोक सिद्ध भेद दृष्टि का अनुवाद गौण है। आगे जो भाविनी एकत्व एक वृत्ति आश्रित्य, आगे में एक वृत्ति एकत्व वृत्ति होने वाले है, उसको लेकर के वेद दृष्टि अनुवाद गौण का। एक वृत्ति क्या है? हाँ, भाविनी एक वृत्ति में आश्रित है, लोके भेद दृष्टि अनुवाद गौण। ठीक है, 3 नंबर टिप्पणी दिया एक वृत्ति अबाधित एकत्व अवगति। अबाधित एकत्व अवगति ज्ञान एक वृत्ति का था अबाधित। अच्छा, एकत्व वृत्ति 3 नंबर टिप्पणी में एकत्व वृत्ति दिया। मूल में एकत्व पुस्तक में देखेंगे, देखा नहीं। हर टिप्पणी में एकत्व वृत्ति दिया है, क्या एकत्व होना चाहिए। भाविनी लिखा था। अच्छा, हाँ, तो एकत्व वृत्ति आगे एकत्व वृत्ति में आश्रित, आगे अबाधित एकत्व ज्ञान वृत्ति को आश्रय करके लोक में भेद दृष्टान तो गौण। वो गौण कैसे? जैसे टिप्पणी में दिया, देखो गौण भी थी 5 नंबर टिप्पणी। सत्य अरुंधति परस्तात् प्रदर्शिता भविष्यति इति भाविनी वृत्ति में आश्रित पुरस्तात् मिथ्या अरुंधति प्रदर्शन यथा गौण में तद्वत्। अरुंधति एक है, छोटे नक्षत्र है, उसको दिखाने के लिए बड़े छोटा है। अरुंधति दिखाने के लिए किसको बुलाया? ये देखता है इधर कभी पूर्व कभी पश्चिम कभी दक्षिण कभी उत्तर घूमता, कहाँ अरुंधति? बहुत नक्षत्र, किसको अरुंधति कहेंगे?
उसको उठा करके देखो उत्तर दिशा में, देखो उत्तर दिशा में बहुत नक्षत्र है, भी किसको देखेगा, इधर इधर करता है। वे उसको क्या करते हैं, पहले पेड़ को दिखा देते हैं, देखो ये पेड़ को देखो, नहीं तो पहाड़, अभी पेड़ को देख रहा है। बाहर दृष्टि बहुत इधर उधर थी, हटा करके पेड़ को दिखा दिया। पेड़ अरुंधति है क्या, मिथ्या अरुंधति, पहले उसको दिखा दिया। अरुंधति आगे दिखाएंगे तो पूछता है यही पेड़ का, ये नहीं पेड़ के ऊपर देखो, अब पेड़ के ऊपर तो कितने नक्षत्र, नहीं उज्ज्वल नक्षत्र दिखता है, वही अरुंधति। उन्होंने उसके पास देखा और 7 नक्षत्र दिखे थे, 7 थे बड़े भाई। अरुंधति 7 है एक है, नहीं वो तो अलग है। 7 देखो, 7 गिनती करो, 7 पहले देख लिया, नाम बता दिया, कर्तु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि। तो अरुंधति उसमें नहीं आया, क्या अरुंधति का फिर एक गिनती करो, वशिष्ठ को देखो, तो ये तो वशिष्ठ अरुंधति क्या है, फिर क्या देखो उसके नीचे देखो छोटा सा है अरुंधति, तो वो सत्य अरुंधति को देखेगा। जो नहीं देखा उसको देख लेना है। अरुंधति नहीं देख पाएगा तो पहले देखता है, नहीं देख पाएगा तो 6 महीना के अंदर राम नाम सत्य है। इसीलिए अरुंधति को देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, उत्तर दिशा में है। आगे सत्य अरुंधति दिखाने के लिए मिथ्या अरुंधति पेड़ आदि को दिखा दिया। इसी प्रकार आगे श्रुति का जो वास्तव तात्पर्य बताने के लिए उसको मिथ्या तात्पर्य को मिथ्या दिखा दिया, द्वैत को। श्रुति का जो वास्तव तात्पर्य आगे बताएंगे अद्वैत, वास्तव बताने के लिए पहले मिथ्या द्वैत को बता दिया। मिथ्या द्वैत बताने से कैसे ज्ञान होगा, पहले ये सब छोड़ करके कर्म कांड दिखा दिया, कर्म करो, उपासना करो, इसमें लग जाओ। इसमें लगाने के बाहर से हट करके फिर उपनिषद वाक्य के द्वारा वास्तव शास्त्र के तात्पर्य अद्वैत बताएंगे। वास्तव तात्पर्य बताने के लिए अवास्तव द्वैत को बता दिया। मिथ्या सत्य अरुंधति बताने के लिए पहले मिथ्या अरुंधति दिखा दिया। भविष्य में सत्य अरुंधति दिखाएंगे, इसलिए पहले मिथ्या अरुंधति दिखाया पेड़ आदि को। इसे वास्तव सत्य तात्पर्य को बता, वास्तव तात्पर्य बोलने के लिए पहले गौण तात्पर्य है। पेड़ को जो देखा गौण, देखो अरुंधति देखो, पेड़ को देखो। सत्य तात्पर्य को बताने के लिए अभी मिथ्या द्वैत बता दिया, तात्पर्य ये गौण है। देखो टिप्पणी में दे दिया, सत्य अरुंधति परस्तात् प्रदर्शिता भविष्यति थी, भविष्य होगा भावेन वृत्ति में आश्रित, पूर्वस्तात् मिथ्या अरुंधति प्रदर्शनम यथा गौण तद्वत। ये भविष्य ये एकत्व वृत्ति में आश्रित, ये हो गया गौण। टीका में आदि शब्द न ये हो गया, ये हो गया एकत्व श्रुते तात्पर्य सिद्धे। श्रुते तात्पर्य एकत्व सिद्धि, श्रुति का तात्पर्य एकत्वम, एकत्व सिद्ध होने पर तृतीय पाद अवस्तंभेन फलितमा अत इति, यहाँ तो हो गया था अत इति। श्लोकस्य साध्याहारम व्याख्यानांतरम आह, अध्याय के साथ श्लोक से दूसरे व्याख्यान कहते। 7 टिप्पणी देखो, एकत्वमिति पदम अध्याय, एकत्व का अध्याय करके श्लोक से साध्याहार व्याख्यानांतरम आह अथवा अथवा तदैक्षत तत्तेजो असृजत इत्यादि उत्पत्ते है प्राक एकमेवा द्वितीयम इति एकत्वम प्रकीर्तितम। ये एकत्वम दो एकत्वम प्रकीर्तितम, एकत्व कहा गया। उत्पत्ति कहने के पहले तदैक्षत तत्तेज असृजत एकत्व कहा है, एकमेवा द्वितीय का। आगे तदेव च, उसी एकत्व, तत्सत्यम स्वात्मा तत्त्वमसि इति एकत्वम भविष्यति इति। आगे एकत्व पहले कहा था, आगे भी तत्सत्यम स्वात्मा तत्त्वमसि कह करके एकत्व कहा जाएगा। इति ताहां भविष्यत वृत्ति में अपेक्षा, ये देखिए तीसरे प्रकार हुआ भविष्यत वृत्तिया गौणम। 3 नंबर में टिप्पणी में दिया, भविष्यत वृत्ति में अपेक्षित इति
आगे बताएंगे, ठीक है बताएंगे। तो ये तृतीय अथवा कह करके तृतीय प्रकार है भविष्य वृत्तिया का। पहले अरुंधति दे करके भविष्य बता दिया, द्वैत वास्तव तात्पर्य कहने के लिए मिथ्या द्वैत कह दिया। अभी तत्वमसि आदि के द्वारा भविष्यत में भविष्यत में तत्वमसि एकत्व भविष्यति इति एकत्व कहा जाएगा। ताम भविष्यत वृत्ति में अपेक्षा भविष्यत वृत्ति भविष्यत में एकत्व कहा जाएगा। भविष्यत एकत्व है। और टिप्पणी में देखो 3 नंबर टिप्पणी में भविष्यन्ति वाक्योत्थ बाध वृत्ति में अपेक्षा एक वृत्ति में अपेक्षा भविष्यत वृत्ति भविष्यत में वाक्य जन जो वृत्ति होगी वृत्ति ज्ञान बाध वृत्ति। जैसे आगे सर्प देख करके आगे रज्जु दिखाएंगे, रज्जु दिखाने के लिए सब लोग कहते कहाँ सर्प कहाँ रज्जु कहाँ, कहते देखो ये सर्प देखो, अधिका सर्प थे रज्जु कहाँ है। आगे रज्जु दिखाएंगे, ये रज्जु दिखा कर कि क्या कहेंगे, प्रकाश दिला कर दिखाएंगे रज्जु को। वास्तव रज्जु को दिखाने के लिए सर्प का बाध कर नायम सर्प रज्जुरियम, इसको बाध कहते, बाध वृत्ति। जब सत्य को दिखाएंगे भ्रांति सिद्ध वस्तु का बाध करते हैं, ये सर्प नहीं ये रज्जु है। द्वैत प्रपंच को कहने के बाद आगे भूमा है इदम, सब आगे पीछे जब दिया भूमा तत्व अद्वैत तत्व है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म कहने के लिए सर्वम जो दिखता है वो नहीं है, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे जो दिखता है सब भूमा है, ब्रह्म है। अतः ये सब नहीं है किंतु ब्रह्म है। ये सब का बाध करके अद्वितीय ब्रह्म को बताएंगे। जो आगे बाध वृत्ति होगी, बाध समानाधिकरण करेंगे एकत्व में ये अनेक नहीं एकत्व है। इदम सर्वम यद एम आत्मा, ये सब जितने आत्मा है। ये बाध वृत्ति जो एकत्व कहा जाएगा, एकत्व कहते समय द्वैत का बाध करे एकत्व कहा जाएगा। बाध वृत्ति द्वैत प्रपंच दिखता है, सर्प नहीं किंतु रज्जु है। इसको बताने के लिए कहते सर्प रज्जु है। सर्प रज्जु जो कहते सर्प नास्ति किंतु रज्जु है। इसी प्रकार आगे द्वैत का बाध करके अद्वैत वृत्ति होगी, उसको आश्रय करके पहले जो बाध करेंगे उसको कहते बाध्य। जिसका निषेध करेंगे उसको क्या कहेंगे, निषिद्ध। निषेध का प्रतियोगी, जिसका बाध हो उसका कहेंगे बाध्य। जिसका निषेध करते हैं वो निषेध का प्रतियोगी। निषेध का प्रतियोगी है, कोई प्रतियोगी होगा तो निषेध होगा, नहीं है नहीं तो क्या नहीं है, प्रतियोगी चाहिए ना। ना बाध करेंगे तो किसका बाध करेंगे, तो निषेध्य का समर्पक, जिसका निषेध किया जाएगा उसको कहते हैं निषेध्य बाध्य। उसको समर्पण करने के लिए बताने के लिए पहले मिथ्याद्वैत बताया। मिथ्याद्वैत जो पहले बताया भविष्य में उसको बाध करने के लिए आगे आश्रय करे कहेंगे। भविष्य में उसको कहा जाएगा द्वैत मिथ्याद्वैत कहा जाएगा। भविष्य में जो मिथ्याद्वैत कहा जाएगा बाध करने के लिए, उसके लिए पहले से भी द्वैत कह दिया है, गौण है। देखो टिप्पणी में भविष्यन्ति वाक्योत्थ बाध वृत्ति में अपेक्षा तन्निमित्त बाध वृत्ति के निमित्त भविष्यत बाध वृत्ति अपेक्षित। बाध वृत्ति के लिए क्या अपेक्षित, प्रतियोगी। बाध करने प्रतियोगी चाहिए। संपिपादेश उसका संपादन करने के लिए यत्र क्वचन पृथ्वत्व वचन गौणमेव, जब प्रतियोगी संपादन करने के लिए प्रतियोगी दिखाने के लिए निषेध्य को समर्पण करने के लिए जहाँ जहाँ द्वैत कह दिया सब गौण है। भविष्य में उसका निषेध करने के लिए अनुवाद करेंगे। सर्प का अनुवाद करेंगे, सर्प नहीं किंतु रज्जु, सर्प रज्जु है। सर्प रज्जु है, सर्प दिखाने के लिए कि सर्प रज्जु है। तो सर्प को पहले देखा तो सर्प रज्जु, जो नहीं देखा सर्प रज्जु कहते तो क्या कहे सर्प रज्जु कहते। सर्प किसे रज्जु है, पहले सर्प को दिखा दिया वो सर्प रज्जु है, अर्थात सर्प नहीं किंतु रज्जु है। आगे सर्प का अनुवाद करके रज्जु बताएंगे, इसे पहले सर्प को दिखा देगा। इसी प्रकार आगे द्वैत का अनुवाद करके
अद्वैत बताएंगे बाध वृत्ति तो एकत्व श्रुति के द्वारा तत्वमसि आदि के द्वारा एकत्व ज्ञान होगा। सर्व कुछ सर्वम ब्रह्म ऐसे ज्ञान होगा। एकत्व ज्ञान होने के पहले एकत्व ज्ञान के जो भाविनी बाध वृत्ति उपनिषद वाक्य से होगा। ये सर्वम ब्रह्म सर्वनास्ति किंतु ब्रह्म, सर्वम भूमा तत्व सर्वनास्ति किंतु मम तत्व। ऐसा जो बाध करने के लिए निषेध नेति नेति करके सबका निषेध करके अद्वैत बताएंगे। निषेध का समर्पण करने के लिए बाध्य वस्तु को दिखाने के लिए भविष्य में आवश्यक है अनुवाद करेंगे द्वैत, द्वैत का अनुवाद करेगा अद्वैत कहेंगे। उसके लिए पहले कर्मकांड में जहाँ जहाँ द्वैत कह दिया वो गौण है। भाष्य में देखो भविष्य वृत्ति में अपेक्षा यह जीवात्मन पृथक्त्व यत्र क्वचित वाक्य गम्यमानम, जहाँ कहाँ भेद दिखता है तद गौणम एवं गौणम यथा उदन पश्यति तद उदन पश्यति कहे कि उदन आगे होगा, अभी उदन शब्द से गौण। इस प्रकार आगे बाद के लिए द्वैत कहा जाएगा। अभी जो कहते गौण उसमें तात्पर्य है ही नहीं। वस्तु तो ये द्वैत में तात्पर्य नहीं, अभी उदन नहीं है, अभी तो तंडुल है, तो ये उदन कहते आगे उदन होगा। इस प्रकार आगे द्वैत कहा जाएगा बाध्य समर्पण करने के लिए। इसलिए पहले यहाँ द्वैत जो कर्मकांड आदि में कह दिया ये गौण है, द्वैत नहीं। वस्तु तो अभी भी अद्वैत है, अद्वैत में द्वैत प्रयोग गौण है। तीन नोट बने ना, हाँ भविष्य अनुसार थे बनाया भविष्यंतिम वाक्यत वृत्तिम अपेक्षा। भविष्य वृत्ति में तो भविष्यंति वृत्ति, किंतु आगे वृत्ति में है भविष्यंतिम वाक्यत वृत्ति अनुसार है। भविष्यंतिम वाक्यत वृत्तिम अपेक्षा तन्निमित्तम भविष्यवाद वृत्ति के लिए अपेक्षित जो प्रत्यय की संपादन करने के लिए भेद से है। जैसे तंडुले में उदन व्यवहार गौण, ऐसे अभेद में व्यवहार गौण। अभेद वस्तु तो अभेद अभी भी है, तो भी भेद व्यवहार किया वो गौण। आगे उसका अनुवाद करके बाध करके अद्वैत बताएंगे। अथवा सृष्टियादि श्रुतिषु शब्दशक्ति वसादेव सृष्टियादि भेद दृष्टि अद्वैतानुभवती रीति आशंका। कहते सृष्टियादि श्रुति सृष्टि स्थितियादि श्रुति यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते तस्माद वै तस्माद आत्मना आकाश संभूत सृष्टि आदि से ये न जातानि जीवन्ति आदि से यत् प्रयन्ति। सृष्टि आदि को कहने वाली श्रुति में शब्द शक्ति वसात शब्द के सामर्थ्य के सामर्थ्य से, सामर्थ्य क्या देना ज्ञान होता है, अर्थ जो शब्दार्थ ज्ञान होता है वही मुख्यार्थ है। गा माने गौर आगच्छति, ये तो वास्तव गौ है और साथ में तात्पर्य क्यों नहीं। शब्द शक्ति वसाद सृष्टि आदि भेद दृष्टेर, सृष्टि आदि के भेद के दृष्टि ज्ञान होगा। भेद दृष्टि श्रुति के अनुसार भेद भेद दृष्टि आकाश आदि परस्पर भेद है, भेद दिखता है। सृष्टि आदि सृष्टि में सृष्टि आदि में सृष्टि आदि सृष्टि तिथि में आकाश आदि में तिथि सब भेद दृष्टि भेद से दृष्टि भेद दृष्टि होने से अद्वैत अनुभव। अद्वैत कैसे होगा? भेद दर्शन होता है तो अद्वैत कैसे होगा? द्वैत दिखता है तो अद्वैत अनुभव आशंका। पहले कहा था श्रुति का सृष्टि आदि श्रुति का सृष्टि में तात्पर्य नहीं, अद्वैत में तात्पर्य। वो आगे कहेंगे क्या था, अब यही कहते मेल्लोह विस्फुलिंगाद्यै सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन।
मृत लोह विस्फुलिंगादे या अन्यथा सृष्टि चोदिता। सृष्टि विभिन्न प्रकार कही गई। मृत दृष्टांत लोह दृष्टांत विस्फुलिंग आदि अग्निर्विक्षिद्र विस्फुलिंगा उच्चरंती। ये सब दृष्टांत मृत्यु लोह आदि दृष्टांत दिया, अग्नि विस्फुलिंग आदि दिया, अग्नि से चिंगारी जैसे निकलती है ईश्वर आत्मा से उत्पन्न हुआ। अन्यथा सृष्टि जो शास्त्र में कही गई सो अवताराय उपाय, ये उपाय है बुद्धि में उतरने के लिए, बुद्धि में प्रवेश करने के लिए, बुद्धि में उतारने के लिए। अद्वैत तो बुद्धि में आरूढ़ होता ही नहीं। एक अद्वितीय ब्रह्म क्या कहते, सारा अद्वैत प्रपंच दिखता है, अद्वितीय कुछ है ही नहीं। ये सृष्टि कह करके फिर बताएंगे कार्य कारण से भिन्न नहीं है। ये सब जितने उत्पन्न हुआ फिर लीन होता है उसी अद्वितीय में। एक अद्वितीय तत्व भी उत्पत्ति के पहले तत्व था, बाद में अद्वितीय रहता है, बीच में द्वैत प्रपंच दिखता है। जो आधा बनते चाहिए नास्ति वर्तमान भी तथा स्वप्न प्रपंच दिखता है, स्वप्न में पहले नहीं था बाद में नहीं रहता, तो दिखते समय भी नहीं है। इसी प्रकार ये सृष्टि प्रपंच और कारण से कार्य अलग नहीं है। ये कार्य जितने कारण से अलग नहीं होने से सर्व कारण एक अद्वितीय ब्रह्म से बिना है ही नहीं। ये बुद्धि में आरूढ़ होने के लिए अद्वैत को ये सृष्टि आदि कही गई। कथंचन भेद नास्ति, किसी भी प्रकार भेद है ही नहीं। उपाय से बता रहा है, अर्थात अद्वैत तत्व में बुद्धि का अवतरण उतारने के लिए, बुद्धि का विषय करने के लिए ये उपाय, इसके द्वारा ज्ञान होगा। टीका में उत्पत्ति आदि श्रुति नाम स्वार्थनिष्ठत्व उपेत्य व्यावर्त्यम चोद्यम उत्थापयति। उत्पत्ति आदि श्रुति, उत्पत्ति स्थिति आदि ये न जाता नहीं जीवंत प्रयंत आदि स्वार्थनिष्ठ, स्वार्थे निष्ठा येषाम श्रुतिना यासाम श्रुतिनाम ता श्रुतय स्वार्थनिष्ठा तद्भाव स्वार्थनिष्ठत्व उपेत्य स्वीकार करके, अर्थात उत्पत्ति आदि श्रुतियों का अपने अर्थ में निष्ठा, अपने अर्थ में तात्पर्य, जो वाच्यार्थ उसमें तात्पर्य है, इसको मान करके चौद्य प्रश्न आरंभ करते। व्यावर्त्यम चौद्यम, जिस आक्षेप का निवृत्ति होगी वो आरंभ करते हैं। स्वार्थ में तात्पर्य मान करके आक्षेप करते, जिस आक्षेप का आक्षेप की निवृत्ति होगी। व्यावर्त्यम उच्चतम तद उत्थापयति, जिस आक्षेप का निराश किया जाएगा, आक्षेप की निवृत्ति होगी, उसने पहले आक्षेप उत्थापयति शंका करते। ननु यदि उत्पत्ति है प्रागजम सर्वम एकमेवा द्वितीयम तथापि उत्पत्तिर्ऊर्ध्वं जातमिदं सर्वं जीवाश्च भिन्नाइति। यहाँ यद्यपि के स्थान पर यदीति पाठ बनाया था, टिप्पणी में है। अच्छा 5 नंबर, हाँ यदीति टिप्पणी दिया, यदीति टिप्पणी दिया, उसका यद्यपि अर्थ तो यद्यपि होगा, किंतु पाठ यदि। ननु यदि यद्युत्पत्ति, यदि उत्पत्ति है प्राग, यदि छपा हुआ, हाँ ठीक है, पहले यद्यपि था, यदि है, यदि का अर्थ यद्यपि। टिप्पणी में यदि है ना, मूल भाषा में भी है, भाषा में यदि है, हाँ ठीक है। पहले यद्यपि था, भाष्य में भी, पुराने पुस्तक में यद्यपि उत्पत्ति से प्राप्त था। इसे भाष्य में जिनके पुराने पुस्तक में यद्यपि है तो यदि इति करना है। यद्युत्पत्ति है प्राग, उत्पत्ति के पहले, अजम अजन्मा सर्वम एकम एवं अद्वितीय, उत्पत्ति के पहले एकमेव अद्वितीय हो। यदि का यद्यपि, क्योंकि आगे तथापि है, इसलिए टिप्पणी में यदि कहें तो यदि का यद्यपि। यद्यपि उत्पत्ति के पहले अद्वितीय सर्व एक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तथापि उत्पत्ति के पहले एक था, कोई बात नहीं। कुल्हाड़ा घोटा बनाने के लिए अकेले था, घोटा बना दिया तो घोटा बहुत हो गया, पास में बिक्री करेगा। तथापि उत्पत्तिरूर्ध्वम, उत्पत्ति के बाद
इदम सर्वम जातम जीवाश्च भिन्ना, इसो कार्यवर्ग हो गया और जीव सब भिन्न भिन्न है। इति ये अलग अलग होगा। पहले अद्वैत था, पहले सब भिन्न भिन्न हो गए। इति कह करके उसका अभिप्राय क्या, कथम अद्वैतम उपपद्यते, 6 नंबर टिप्पणी दे दिया। कथम अद्वैत, अद्वैत कैसे बनेगा, पहले एक था कोई बात नहीं, उत्पत्ति के बाद सारे कार्य उत्पन्न हो गया, जीव सब भिन्न भिन्न है, अद्वैत कैसे होगा, यह आक्षेप हुआ, ये शंका हुई। इसका समाधान हुआ क्या मैं एवं टीका में, तासाम स्वार्थनिष्ठत्व अभावात निरवकाशम चौद्यमिति परिहरति। पहले स्वार्थ में तात्पर्य मान करके शंका हुई थी, परिहार करते तासाम श्रुतिराम स्वार्थनिष्ठत्व अभावात, स्वार्थ में निष्ठा है ही नहीं, वाच्यार्थ में उनका तात्पर्य है ही नहीं, वाच्यार्थ में तात्पर्य नहीं होने से आक्षेप करने के कोई अवकाश ही नहीं, निरवकाशम चौद्यम, वास्तव द्वैत है ही नहीं, स्वार्थ में तात्पर्य है ही नहीं, इसे चौद्यम निरवकाशम इति परिहार करते मैं एवं ये नमा एवं, क्यों नहीं, अन्यार्थत्वाद उत्पत्ति श्रुति ना, उत्पत्ति अर्थ का जो श्रुति है अन्यार्थत्वाद, अन्य अर्थ ऐसे अन्य प्रयोजन, अन्य क्या है, अद्वैत कहेंगे, अद्वैत के लिए, अद्वैत प्रतिपादन करने के लिए, अद्वैत प्रतिपादन करना है तो ये उत्पत्ति आदि द्वैत क्यों कहते, ये द्वैत का निषेध करके अद्वैत कहना है। द्वैत दिखता है, किसका निषेध करेंगे, निषेध्य कौन होगा, निषेध्य देखो टिप्पणी में अन्यार्थत्वमिति, निषेध्य समर्पकतया, निषेध्य का सम्यक अर्पण करने वाले श्रुति, द्वैत श्रुति जो श्रुति आदि श्रुति निषेध्य समर्पकतया, अन्यार्थ निषेध्य समर्पकत्वेन, तो उनसे क्या होगा, अद्वैत श्रुति शेषत्वाद, अद्वैत श्रुति का शेष है, अद्वैत श्रुति का मुख्य तात्पर्य है उसका अंग, अद्वैत का निश्चय होने के लिए द्वैत का निषेध करना पड़ेगा, तो निषेध्य कोई नहीं होगा तो किसका निषेध करेंगे, ऐसे द्वैत पहले कह दिया फिर उसका निषेध करेगा, अद्वैत ज्ञान होगा। उत्पत्ति श्रुति नाम अन्यार्थत्वाद, निषेध समर्पक होकर के अद्वैत श्रुति का ये अंग होने से अद्वैत प्रतिपादन करने के लिए, द्वैत निषेध करने के लिए श्रुति है। अरे पहले भी कह दिया टीका में, परिहृतत्वाच नेरम चौद्यम सावकाशमित्या, इसका परिहार पहले आखिर का परिहार पहले हो गया था, पूर्वमपि परिहृत एवं एवं दोष, ये दोष पहले भी श्रुति विरुद्ध दोष परिहृत हुआ है। स्वप्नपद आत्मा पूर्वमपि इत एव भाष्य, भाष्य यदि यदि के लिए कोई नहीं, पूर्वमपि परिहितव्य दोष, भाष्य में आया पूर्वमपि परिहितव्य दोष, आगे स्वप्न, अच्छा पूर्वमपि परिहितव्य दोष, स्वप्नवत आत्ममाया विसर्जिता, हाँ ये पहले आया है, इस आत्ममाया विसर्जिता, संघाता स्वप्नवत सर्वम आत्ममाया विसर्जिता, पहले आया कार्य का, संघाता स्वप्नवत सर्व आत्ममाया विसर्जिता, आत्म की माया से संघात, घटाकाश उत्पत्ति भेदादिवत, घटाकाश उत्पत्ति भेद जैसे घटाकाश में भेद उत्पत्ति आदि है, जीवानाम उत्पत्ति भेदादि, जीवानाम उत्पत्ति भेदादि पहले ये परिहृत है, ये दोष ये सब पहले कहा गया था। जैसे संघात सब अलग अलग दिखते हैं, आत्मा माया से है, घटाकाश उत्पत्ति भेद के समान घटाधिवत संघाते जाते निदर्शन कहकर पहले कह दिया है। टीका में प्रकृत उत्पत्त्यादि श्रुतिभ्य सकाशाद उपक्रम उपसंहार एक रूप्यम तात्पर्य लिंगम आकृष्य उद्भाव्य मृषा सृष्टियादि श्रुते है स्वार्थपरत्वम परिहृतम, तरी पुनरुपन्यास वृत्ता सैद इत्याशंकते। यदि प्रकृत उत्पत्ति आदि श्रुति में सकाशात, ये जो उत्पत्ति आदि श्रुति है उसके पहले
उनसे उपक्रम उपसार एक रूपम तात्पर्य लिंगम, उपक्रम उपसार एक रूप्यम तात्पर्य ग्राहक में पहले उपक्रम उपसार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रम उपसार एक रूप होना चाहिए, ये तात्पर्य लिंगम। ये उत्पत्ति आदि श्रुति से ये तात्पर्य लिंग उपक्रम उपसार एक रूप आकृष्य आकर्षण खींच करके उद्भाव्य मृषा सृष्टियादि श्रुत्यादि से मिथ्या सृष्टि बातों सृष्टि नहीं, मृषा सृष्टियादि की श्रुति में श्रुति है। मिथ्याभूत सृष्टि आदि श्रुति इत्यादि श्रुति में स्वार्थपरक नहीं है। मिथ्या सृष्टि को कहने वाले, मिथ्या सर्प को कहने वाले वाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, सर्प कह करके स्वार्थपरत्व परिहृतम सृष्टि आदि श्रुति मिथ्या है, ये स्वार्थपरत्व पहले परिहार कर दिया यदि तरी पुनरुपन्यास वृथा से फिर कथन करना व्यर्थ है, पहले हो गया ऐसा शंका करते इत एव इति शंका। इत एव उत्पत्ति भेदादि श्रुति आकृष्य यह पुनरुत्पत्ति श्रुतीना ऐदम्पर्य प्रतिपादयिष्या उपन्यास। इत एव उत्पत्ति भेदादि श्रुति भी आकृष्य, उत्पत्ति भेद आदि है उसमें नए करके पहले कहा था, फिर क्यों कहते पहले पद बता दिया था, फिर क्यों कहते यह पुनर् उत्पत्ति श्रुति नाम ऐदम्पर्य प्रतिपादयिष्या उपन्यास। उत्पत्ति श्रुति नाम तात्पर्य किस में है इसको दिखाने के लिए, इदम पर इदम अस्मिन तात्पर्य इसका अद्वैत में, उत्पत्ति आदि श्रुति का उत्पत्ति श्रुति नाम उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं, अद्वैत में तात्पर्य ये प्रतिपादन करने की इच्छा से यहाँ कथन करते उपन्यास। हाँ टीका में यह पुनर् उत्पत्ति आदि श्रुति नाम मिथ्या सृष्टि परतम पूर्व मुक्तम। उत्पत्ति आदि श्रुति मिथ्या सृष्टि पर पहले कह दिया था, अभी फिर क्या कहें क्यों कहते यह तो तासाम ब्रह्मात्मैक्य तात्पर्य प्रतिपादन इच्छाया पुनरुपन्यास सिद्ध्यति। पहले मिथ्या सृष्टि पर तो पहले कह दिया था, अभी तासाम श्रुति ना उत्पत्ति आदि श्रुति ना ब्रह्मात्म ऐक्य तात्पर्य प्रतिपादन इच्छया। ब्रह्मात्म न ऐक्य दीव ब्रह्म की एकता में तात्पर्य है श्रुति का, उत्पत्ति आदि श्रुति का तात्पर्य है इसके प्रतिपादन करने की इच्छा से प्रतिपादन इच्छया पुनरुपन्यास फिर कथन करते पुनरुपन्यास कथन सिद्ध्यति इति उत्तर में यह उत्तर देते यह पुनरुत्पत्ति श्रुति नाम ऐदम्पर्य प्रतिपादन की इच्छा ब्रह्मात्मा के में तात्पर्य है, ये प्रतिपादन करने के लिए कथन है। पादत्रय गतानि अक्षराणि योजयति मृदे। हाँ मृल विस्फुलिंगादि सृष्टि या चोदिता अन्यथा उपाय सोवताराय, इसका अर्थ करते हैं मृद इत्यादि। भाष्य में मृलोह विस्फुलिंगादि दृष्टान्त उपन्यास ही मृलोह विस्फुलिंगाद्य ही, ये जो दिया एक पाद उसका अर्थ हुआ मृत लोह विस्फुलिंगादि दृष्टान्त उपन्यास ही। मृत दृष्टान्त लोह दृष्टान्त अग्नि चिन्हकारी विस्फुलिंग दृष्टान्त कथन के द्वारा सृष्टि रिया चोदिता प्रकाशिता सृष्टि कही गई। वो दृष्टांत दे करके वो एक ज्ञान से सब ज्ञान होगा, कैसे होगा एक विज्ञान सर्व ज्ञान हो। जैसे मिट्टी के ज्ञान होने से मिट्टी के कार्य का ज्ञान हो जाता है, लोह का ज्ञान होने से लोह का कार्य का ज्ञान होगा, सो लोह है, इसे दृष्टांत दिया मृत लोह। और अग्नि से चिनगारी जैसे निकली अग्नि है, अग्नि से भिन्न नहीं है, ऐसे कह करके सृष्टि आदि जो कही गई
मूल्य विस्फुलिंग आदि दृष्टांत कथन करके सृष्टिया चोदिता, चोदिता अर्थ प्रकाशित कही गई, अन्यथा अन्यथा सृष्टि कही गई, अन्यथा च अन्य प्रकार, अन्यथा च अन्य प्रकार भी कहेगा। सर्व सृष्टि प्रकार, जितने सृष्टि का प्रकार है सृष्टि अलग अलग कहीं कहीं कही गई। सर्वत्र जीव परमात्म एकत्व बुद्धि अवताराय अस्माकम उपाय, अस्माकम जीवा परमात्म एकत्व बुद्धि अवताराय उपाय, ये हमारे बुद्धि उसमें विषय करे, बुद्धि उसको बुद्धि आरूढ़ हो जाए। जीव परमात्मा एकत्व की बुद्धि में अवतरण करने के, बुद्धि को अद्वैत में लगाने के लिए ये उपाय है। सृष्टि आदि कहने से सृष्टि बताने करके का एक कारण के ज्ञान से सब कार्य के ज्ञान होगा। कार्य कारण से भिन्न है ही नहीं, एक अद्वितीय तत्व से भिन्न कुछ है ही नहीं। ऐसे करके सारे द्वैत प्रपंच जिसे एक अद्वितीय ब्रह्म से हुआ, उस ब्रह्म से बिना है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म रूप है। इस प्रकार जीव परमात्मा एकत्व बुद्धि का अवतरण, बुद्धि में अवतरण होने के लिए, अद्वैत को बुद्धि का विषय बनाने के लिए अस्माकम हमारे लिए ये उपाय है। टीका में यह शब्द शक्तिया प्रतीयते, शब्द शक्ति से जो प्रतीत होता है, न स श्रुत्यर्थ भवति, शब्द के सामर्थ्य से प्रतीत है तात्पर्य नहीं, किंतु तात्पर्य गम्य से श्रुत्यर्थता, ये तात्पर्य से जो गम्य है श्रुत्यर्थ, तात्पर्य से निश्चय करना पड़ता है। इसे शब्द बोध होने के लिए तात्पर्य ज्ञान कारण, इसे दृष्टांत आगे है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम क्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं